बीजेपी का मंत्री और मार रहा है धक्का। सत्ता का अहंकार, बलात्कार पीड़िता के परिजनों को यह धक्का। तस्वीरें देख लीजिए। मौजूद है साथ में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब। अब यह धक्का सियासी सुर्खियां नहीं, यह धक्का धिक्कार है सरकार के इकबाल पर, धिक्कार है सत्ता के अहंकार पर। यह धक्का थितराई है इंसानियत के विश्वास पर। यह धक्का प्रमाण है कथनी और करनी पर नीतीश सरकार की। यह धक्का विश्वासघात है नीतीश सरकार के ढुलमुल रवैये पर। यह धक्का सरकार के गुमान पर, अभिमान पर। यह धक्का है, प्रमाण है बिहार में फैले जंगल राज पर। जिन्हें संवेदना देनी थी, जिन्हें विश्वास देना था, जिन्हें भरोसा देना था, उन्हें दिया मंत्री ने धक्का। बलात्कार पीड़िता के परिजनों को यह धक्का नहीं है, उस मासूम के चित्कार पर यह धक्का है। वो मासूम तो चली गई, लेकिन सवाल खड़े हो गए। यह तस्वीर देखिए, जानते हैं किसकी है? यह तस्वीरें हैं पीएमसीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उस सियासी अमले की, जिस अमले में मौजूद है यशस्वी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब। उनके साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री केदार गुप्ता हैं। और जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री केदार गुप्ता जी को गुस्सा आ गया। बस सवाल तो यही था, यही तो कहा था परिजनों ने, सर बेड मिल जाता तो बच्ची जिंदा होती। रेप पीड़ित बच्ची के परिजन इतना सुनते ही भाजपा के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता गुस्से में आग बबूला हो उठे। वो मंत्री हैं और इन्हीं जनता के वोट से विधायक बने, ये बात वो भूल गए। और विधायक बनने के बाद फिर उन्हें मंत्री बनाया। बेटे की कसम खाओ, बोल रहे हैं बेटे की कसम खाओ। यानी कि पीड़ित के परिजनों को मंत्री जी धक्का मार रहे हैं। उम्मीद क्या थी? मंत्री जी सुनेंगे, न्याय करेंगे, मगर मिला तो धक्का। यानी जिन्हें संवेदना देनी थी उन्हें धक्का मारने लगे मंत्री, और बेटे की कसम खिलाने तक की बात आ गई। यह नीतीश सरकार और उनके भाजपाई मंत्रियों की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का सबूत है, जो बिहार की जनता देख रही है। बिहार में अराजकता की स्थिति है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक संवेदनहीन हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौन धारण कर चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र ने किया था। धृतराष्ट्र ने मौन धारण किया था, आंखों पर पट्टी बांध ली। मगर बिहार की जनता धृतराष्ट्र नहीं है, सब देख रही है, सब समझ रही है। वो जान रही है यह धक्का पीड़ित परिवार को नहीं लगा है, बल्कि लगा है तो बिहार की अस्मिता को लगा है। मंत्री जी भूल गए थे कि कैमरे सामने हैं। मुजफ्फरपुर नाबालिग दलित लड़की रेप पीड़िता, मुजफ्फरपुर नाबालिग दलित लड़की रेप मर्डर से गुस्से में लोगों का उबाल है। पीड़ित परिवार ने सख्त सजा की मांग की, मगर मिल गया तो धक्का। चिराग पासवान जी देख लीजिए, आप पर भी सवाल है। चिराग पासवान जी, जो सत्ता के सहयोगी हैं, आप खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, चिट्ठी लिखते हैं नीतीश कुमार को, सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था और धमकी देते हैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो चिराग पासवान जी, आप बर्दाश्त कर क्यों रहे हैं? चिराग पासवान जी देख लीजिए, सिर्फ दलितों के वोट बैंक की सियासत मत कीजिए। सियासत के लिए नीतीश कुमार को चिट्ठी मत लिखिए। हिम्मत है तो परिवार के साथ खड़े होइए। धक्का मारने वाले मंत्री का इस्तीफा लेकर दिखाइए। यकीनन सवाल कई हैं जिसका जवाब बिहार की आवाम को चाहिए था। मासूम के साथ दरिंदगी हुई, न्याय कब मिलेगा? मगर मिला तो सिर्फ धक्का। अब यह धक्का सियासी सुर्खियां बन रहा है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी अब आपकी स्क्रीन पर होगा, जो उन्होंने ट्वीट किया और इंसाफ की गुहार लगाई। सुनिए जरा तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पर बयान जो वायरल हो रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं कि बलात्कार पीड़िता के परिजन को बीजेपी के मंत्री ने धक्का मारा। पीएमसीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री श्री केदार गुप्ता से जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री केदार गुप्ता उन्हें धक्का मारने लगे और बेटे की कसम खिलाने लगे। तेजस्वी आगे लिखते हैं, यह नीतीश सरकार और उनके भाजपाई मंत्रियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बिहार में अराजकता की स्थिति है। मंत्री से लेकर अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं।
यकीनन दोस्तों ये धक्का सरकार पर सवाल है, उसके इकबार पर सवाल है, मगर मेरा सवाल यहां पर आपसे भी है कि आपने, अगर यकीन मानिएगा, अगर ये विपक्ष का राज्य होता तो प्राइम टाइम की सुर्खियां बन रही होती। जानते हैं कैसे? बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति हो गई है। गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां का इलाज करने वाले वो डॉक्टर का किस्सा तो याद होगा आपको। डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांधकर पीट कर लहूलुहान कर दिया। बिहार में अराजकता की स्थिति है, मुख्यमंत्री अचेत हैं, सरकार नशे में है, अधिकारी और मंत्री खजाना लूटने में क्या मस्त और व्यस्त हैं। शासन अस्त है, लेकिन प्राइम टाइम में कहीं आपने डिबेट देखी? प्राइम टाइम में क्या कोई सवाल पूछ रहा है? कहीं आपने ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए देखी कि मंत्री ने धक्का मार दिया? नहीं ना। हो सकता है कि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाई भी दे जाए, लेकिन हकीकत दोस्तों ये है कि मुजफ्फरपुर जो पीड़ित परिवार है, जिस तरह से वो गुहार लगा रहा था और मंत्री धक्का मार रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्रमाण दे रहा था कि मंत्री सत्ता के अहंकार में है। तभी तो वो डिप्टी सीएम के साथ खड़े होकर ये प्रमाण दे रहे थे कि वो सरकार के चहीते हैं। वो धक्का बिहार की अस्मिता पर धक्का है। जो लापरवाह डॉक्टर है, जिस पे हमने कार्रवाई की थी, हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं, कल केवल कार्रवाई की गई है लीपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को। और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। मुख्यमंत्री उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। तो इसीलिए दोस्तों सवाल कई हैं, बीजेपी का मंत्री और धक्का मार रहा बलात्कार पीड़िता के परिजनों को। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह चैनल आप ही का मंच है। आपसे जुड़ी हुई खबर को हम उठाते हैं, पर्दे के आगे की नहीं, पर्दे के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।